बुराई लाल जी का के मंडी बनेगी, बड़ी बड़ी मंडी बनेगी, शाहजहानपुर में बन जाएगी अच्छा। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा गहलोत साहब को, आपने हमारे प्रसादी लाल जी को मजबूत मंत्री बनाया। मेरा तो मामा है, भांजा जाएगा तो कुछ न कुछ काम करेगा, मंडी वगैरह बनेंगे, विकास के काम होंगे, होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हमारे इलाके के सारे मेरे नेताओं से कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरे साथ चल के मेरे को गहलोत से मिला। गहलोत साहब मेरे से मिलना नहीं चाहते, पता नहीं क्या समस्या है। 8 महीने से समय मांग रहा हूं। और आपको पता है ये राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी ने राजस्थान में ये घोषणा की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर देंगे। हुआ क्या कर्जा माफ? नहीं हुआ तो रामगढ़ में पचवाड़ा में, रामगढ़ पचवाड़ा में एक को मकान और जमीन कुर्की के ऑर्डर दे दिए एसडीएम ने, तो बेचारा आत्महत्या करके मर गया। जमीन कुर्क मकान कुर्क तो कहां जाएगा? तो मैं उसके विधवा महिला को, बच्चों को, परिवार को लेके गहलोत साहब से मिलने गया। मैंने कहा आपने वादा किया था भाई कर्जा माफ नहीं हो तो इनका जमीन तो कुर्क मत करो, मकान तो कुर्क मत करो। मैं घुस गया मुख्यमंत्री के 5-6 औरत, 25-30 ऐसे किसान, घुस गया। उनका आप कैसे आ गए? मैं क्या गहलोत से मिलना, नहीं मिलो तो गिरफ्तार कर लो। वहीं लेट गए हम तो हाथ तेरे की। फिर 20 मिनट में घुसने के बाद 20 मिनट में राजस्थान के 14 लाख किसानों का कुर्की का आदेश निरस्त कर दिया। मैंने 14 लाख किसानों को कहना चाहिए, गहलोत फिर भी नहीं मिल रहा। मैं मिलने उदयपुर गया गहलोत साहब से, मैंने चलो गहलोत नहीं मिल रहे तो सोनिया गांधी से मिल लेते। तो वहां मिलने गए तो आपने देखा होगा मेरे को मिलने नहीं दिया। कांग्रेस की बड़ी मीटिंग थी, पूरे बड़े बड़े नेता आए थे वहां। तो मैंने कहा मैं सोनिया जी को क्या कहने के लिए गया था, सोनिया जी जिस होटल में आप मीटिंग कर रही हो ना, वो जमीन तो आदिवासी के कब्जा करके बनाई है होटल भाई। आप जरा दया तो करो, गरीब आदिवासी की जमीन पर कब्जा करके होटल बनाइए और उस होटल में आप मीटिंग कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन पुलिस आ गई और पुलिस ने लोग भेज दिया कि आप यहां से जाओ। मैं क्यों? मैंने भाई किसी के तिया की बैठक में आ जाओ, मेरे को तिया की बैठक में तो जाना दो। लोगों नहीं, आप बाद में आ जाओ। यही खूब तरीका है भाई, बाद में कब आऊंगा। जब सरकार ने यह फैसला किया जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उदयपुर में है तब तक डॉक्टर किरोड़ी लाल यहाँ रहेगा ही नहीं। भाई ये जोरदार फैसला। अभी मैंने तो प्रसादी लाल जी भी तय कर लेगा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, अभी तो 1.25 साल और प्रसादी लाल जी, और वो फैसला करा दे कि जब तक मैं यहाँ हूँ लाल सोट में, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल शाहजहानपुरा में जाएगा ना किसी गांव में जाएगा। तो ये तो बड़ा गलत फैसला हो गया। अब वहाँ पुलिस आ गई तो मैं नहीं माना। एक बार तो मेरी जची थी पसर जाऊं, लेकिन फिर एसपी साहब आ गए कान में, कहने लगे मेरे साहब मैं तो आपका पुराना जानकार हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी, आप कैसे चलेगा? तो मैंने आपकी नौकरी बचाने का ठेका थोड़ा रखा। फिर उनके साथ एक आया था तो मेरे पीए का फोन घुसाने लगे। फोन के हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा, ऊपर से नीचे फेंक डालूंगा। बुलाए ठाट-बाट से 10-12 गाड़ियां, 10-12 डिप्टी, 4-5 आईपीएस, बड़े ठाट से जैसे तो कोई राष्ट्रपति चलता है। छोड़ गए मेरे को। मैं दूसरे दिन फिर पहुंच गया और मीटिंग करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे से मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा, मेरी शिकायत है। और मैं ईआरसीपी के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मध्य प्रदेश की सरकार से सहमति पत्र दिल्ली को भेजो। इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना मोदी जी से मेरी जिम्मेदारी है। वो मुख्यमंत्री जी तो क्या कमाल करते हैं आपको पता है। हमारे
ये मीना नेता भी कुछ पागल हो गए। ये कहते हैं हम तो हिंदू ही नहीं है, तो तुम तुर्क हो। कोई हिंदू है जब ही तो हम भैरव जी को मान रहे हैं। ये बाबा बैठा है देखा केसर के झंडा पहन के, ये महाराज बैठे हैं, हम भागवत का पठन 7 दिन से कर रहे हैं, ये तो हिंदू ही करता है। और मीना नेता कैसे पागल हो गए, हम तो हिंदू नहीं है। अगर कोई हिंदू नहीं है तो तुम्हारा बाप मरे माँ मरे तो उनको दफना देना, दाग मत लगाना। और हिंदू नहीं है तो सोचे थे मैं शादी कर लो, तो तुम्हारी शादी में कौन आता है। बड़ी अजीब बात करते हैं। और वहां जो कोई 1000-1200 साल पुराना किला था, कोई मीना राजा हुआ था आमागढ़ में, बड़ा किला था, वहां केसरिया झंडा, ये केसरिया, ये बाबा के सिर पे केसरिया झंडा लहरा रहा था। हमारे गंगापुर के मीना नेता गए, केसरिया झंडा फाड़ दिया, महादेव जी की मूर्ति तोड़ दी। गलत हो गया भाई। हमने कहा हम झंडा फहराएंगे। गहलोत साहब ने कहा परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, झंडा नहीं फहराने देंगे। हमारे का चुनौती है। 1000-1200 पुलिस, 1000-1200 सबके हाथ में लाठी, बंदूक, अग्नि वर्षा, वाटर कैनन, वो बौछार मारते हैं ना पानी के, जो आदमी घायल होकर गिर जाए। ड्रोन ऊपर से देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सब कुछ थी। 10-12 तो एसपी लगा रखे थे, 50 थानेदार थे, 25-26 डिप्टी थे, ढेर सारे। हमने कहा ना झंडा आमागढ़ पर लहराएंगे। और हम रात को 3 बजे चढ़े, 8 लोग और थे मेरे साथ जवान। चढ़े तो सीधा पहाड़ यूं है, यूं चढ़े, फिर थोड़ा पहाड़ पे चले, फिर उतरे, फिर 2.5 किलोमीटर का उसका वो था, क्या कहते हैं, कोट का दीवा, 7.5 किलोमीटर वर्षा, घास जिसमें फिसल के गिरे, कांटेदार पेड़ जिसमें रेंग के चले। हमें 70 साल का आदमी देखो रेंग के पहाड़ पे चढ़ गया, 7.5 किलोमीटर। सांपी थे, घोड़े भी थे, हार वगैरह भी थे, लेकिन हम परमपिता परमेश्वर का काम करने के गए थे, इसलिए बाल भी बाका नहीं हुआ। और हमने सुबह 6 बजे उस किले पर झंडा फहराया। पुलिस आई, पुलिस अभी आप कहां से आ गए? मुझे पता करते रहना, बोलो क्या काम है, कि आपने हमारी आंखों में धूल झोंक के काम किया, हम आपको गिरफ्तार करते। मैं कर लो, जेल से तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, मेरे को क्या दिक्कत है, चलो भाई ले गए। ये सारा राजस्थान का जवान सड़कों पर उतर गया, ये भी उतर गया। और 2 घंटे के ज्यादा गहलोत सरकार की पुलिस मेरे को रोक नहीं सकी, मेरे को छोड़ना पड़ा। आपकी ताकत के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण राजस्थान भर में लोग सड़कों पर उतर गए। इसलिए मैंने 2-3 बात आपको यूँ बताई। अभी बच्चे ने कहीं रीट की परीक्षा दी होगी, रीट का पेपर ही लीक कर दिया सरकार के नेताओं ने, 10-10 लाख रुपए लेके। अब कोई मेहनत करे, परिश्रम करे, और बेईमान जो पढ़े नहीं वो मास्टर बन जाए, थानेदार बन जाए, सिपाही बन जाए, जेईएन बन जाए, और मेहनत करने वाला रह जाए, तो उसकी लड़ाई में नहीं लड़ी। अब 67 लोग जेल में हैं, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होता है, बहुत बड़ा अफसर होता है, उसको मैंने नौकरी से निकलवा दिया। इसलिए मेरे भाइयों, आप तो कमर कस के तैयार हो जाए, बहकाने वाले बीच में आएंगे, डमरू बजाने वाले। मैं शंख बजाऊंगा, और शंख बजा के सरकार को ललकारूंगा, गहलोत की को। सरकार नहीं, गहलोत नहीं, गहलोत की छाया को हमारी मांग माननी पड़ेगी, अगर आप मेरे को ताकत के साथ मेरे संग लग गए। यही मैं आपके बीच में कहने के लिए आया। आपने इतने लंबे समय तक इंतजार किया, मैं देरी से आया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मेरे को आपने याद किया, स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बनाए रखो, ऐसा ही स्नेह बनाए रखो। कोई मांग हो तो कान में कह दो चुपचाप,
इसीलिए बुलाया मेरे को। माताजी वाला रोड मैंने सैंक्शन करा दिया, मेरा राज बदल गया। अब धीरे धीरे धीमी गति से काम हो रहा है, तो मामा से बात करो मेरे से, मैं क्या करूँ उसमें। घटिया में भी तो ठेकेदार परसेंटेज भेजते हैं, मैं तो लेता नहीं था परसेंटेज। मेरे पास क्या इलाज है बताओ। मामा से मैं कह दूंगा लिख के दे दो, वहां जाके तो सुनेगा। हाँ हाँ सुधरवाएंगे। और सामुदायिक भवन कितना 5 लाख रुपए दे दूँ? हाँ तो दे देंगे ना, कब मना करिए, लिखा के ले आओ। बाउंड्री 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 अगली बार करेंगे, कुछ आधा कर लो एक साथ दे दिए तो हम मेरे को बुलाओगे ही नहीं। क्या है मेरे को बुलाइए, इसलिए सामुदायिक भवन का पैसे नहीं आए, वरना बुलाते ही नहीं। चलो ये बात करने में। और कोई मांग ये भी, और कोई बताओ, ये भी कर देंगे। और गांव में कोई समस्या हो तो बताना। क्या रडवा तो रडवों के रिश्ते से ना शादी करा दूंगा। स्कूल तो भाई एमएलए लिख के देता है जरूर, हमारे कहने से नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, वो तो एमएलए लिख के देता है जरूर। बाकी सड़क की क्वालिटी सुधरवा दूंगा, और कोई आ जाना परसों सुबह सामुदायिक भवन के पैसे लिख दूंगा। अब की बार सामुदायिक भवन पहले, उसके अगली बार बाउंड्री का पैसा है भाई। तो पहले बाउंड्री वाल करा लो। हाँ बाउंड्री वाल करो, बाउंड्री करा लो। और मैं तुम्हारी नहीं, कोई महिलाओं की सुनूंगा। बोलो क्या चाहिए तुमको? ये तो जनतावाड़ी बता रही, बता बताओ बता दो ना। तू तो बैठ जा, तू लाज वाली बैठ। अरे बैठ जाओ, अरे बताओ ना। हाँ तू बैठ जा, लाज वाली बैठ जा, लाज वाली बैठ जा। हम खरी थे, तू तो आगे बैठी है ना। हाँ और तू भी आगे बैठी है, तो तुम सामुदायिक भवन का क्या करो, तुम तुम्हारे शासन में रहो। जयपुर भी दे सकता हूँ। और इसका कहाँ है दूसरी का, अजबगढ़ भानगढ़, ये भी दे सकता हूँ। तुम दोनों चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा सामुदायिक भवन कट जाएगा। दे राम राम सर। स्कूल में नहीं कर सकता, रोड करो।